नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों थोड़ा-सा बिज़ी हो जाती हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ नहीं दे पाती हूँ, कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, उसके लिए माफ़ी। और मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा-सा समय निकाल के आप लोग कुछ न कुछ ज़रूर बताऊँ। और जो आप लोगों के जो आपके सामने जो वैकेंसियाँ लगी हैं, जैसे टीजीटी, पीएचडी की टेट भी है, जीआईसी है, एलटी है, तो ये जो समय है ना, बड़ा गोल्डन समय है आप लोगों के लिए। अगर इस समय आप लापरवाही कर रहे हैं, तो मतलब आप अपने साथ बहुत बड़ी जो है लापरवाही कर रहे हैं। आपने साथ जो है बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। क्योंकि जब एक बार समय निकल जाएगा ना, फिर दोबारा नहीं आएगा और आपके पास सिर्फ़ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दूसरों का देख के कि उसको नौकरी मिल गई, कैसे मिल गई, वो तो पढ़ता ही नहीं था, ऐसी बात नहीं है। किसी को बिना पढ़े नौकरी नहीं मिलती है, बिना पढ़े सफल नहीं होता है। पहले उसकी तपस्या को आप देखो, फिर जाके उसके साथ अपनी तुलना करो। तो कहने का मतलब है कि आप सब इधर-उधर के चक्कर में ना पड़ के बस अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करिए, जो आपका सिलेबस है उसको बार-बार रिवीजन करिए, जिसकी तैयारी हो चुकी है, वो भी छोटी-छोटी चीज़ों को देखिए क्योंकि जो पैटर्न है अब चेंज हो चुका है, कठिन से कठिन क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग छोटी-छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता है। जैसे हिंदी हिंदी वाले हैं, तो इनका साहित्य अच्छे से तैयार रहता है। लेकिन व्याकरण की जो हैं व्याकरण के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो उनको क्या करना है, व्याकरण के जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और पर्यायवाची, विलोम, इन सब पे अपनी मजबूत पकड़ बनानी है। क्योंकि आप चाहे टीजीटी, पीजीटी का पेपर देखें, एलटी का देखें और जीआईसी का देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि जितना क्वेश्चन साहित्य के हैं लगभग उतने ही क्वेश्चन, थोड़े बहुत इधर-उधर होंगे, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन ठीक-ठाक बनाता है। तो आप लोगों को अपनी जो पकड़ है साहित्य पे तो बनाइए ही, ठीक है, उस पे रहती है, लेकिन अपनी पकड़ व्याकरण पे भी बनाइए। अलंकार, रस, छंद ये सारे सब जो है मजबूत बनाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लिए हैं दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जितने भी हमने अनेक अनेक शब्दों के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखा है, यहाँ से कहीं न कहीं आप देखेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी एआरओ का जो पेपर हुआ था उसमें भी यहाँ जो मैंने लिखा है उसमें भी पूछा गया था। तो ये बहुत ही कन्फ्यूज़ करने वाला टॉपिक है जिसको हम आज बहुत अच्छे से याद करेंगे। आइए देखते हैं क्या है? जानने की इच्छा। क्या है? पहला ही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब आपको ये अनेक शब्दों के लिए दे देगा। जानने की इच्छा के लिए कौन-सा शब्द जो है सही है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सही करना होगा। तो जानने की इच्छा जो होती है वो क्या है? जिज्ञासा। जैसे कहते हैं कि हमें बड़ी जिज्ञासा है, तो जानने की इच्छा ना करके कहते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए या फिर इस चीज़ को जानने के लिए बड़ी जिज्ञासा है। ये जानने की इच्छा का एक शब्द क्या है? जिज्ञासा। तो इसको अपने ज़हन में बैठा लीजिए। ये बहुत कन्फ्यूज़ करता है। मृत्यु की इच्छा क्या है? मुमूर्षा। अब देखिए मृत्यु की इच्छा मुमूर्षा है, लेकिन मृत्यु की इच्छा रखने वाला कोई अगर व्यक्ति की बात की जाए, मृत्यु की इच्छा तो सबकी हो सकती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति की बात की जाए मृत्यु की इच्छा रखने वाला, तो क्या कर देंगे? मुमूर्षु कह देंगे। क्या हो जाएगा? मुमूर्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुमूर्षु। तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। मृत्यु की इच्छा अगर पूछ रहा है तो मुमूर्षा हो जाएगा। मैंने याद कर लिया था मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा, मतलब यहाँ पे भी आ रहा है आगे मात्रा यहाँ, लेकिन मृत्यु की जो जिसे मृत्यु की इच्छा हो, जिसे मृत्यु की इच्छा हो वो क्या है? मुमूर्षु है। वो क्या हो जाएगा? मुमूर्षु। एक संज्ञा शब्द वहां पे दिखेगा, मुमूर्षु। इसके बाद है युद्ध की इच्छा। जिसको युद्ध की इच्छा हो उसके लिए क्या शब्द आएगा? युस्ता। क्या है? युयुस्ता। जैसे युसा। तो जिसको युद्ध की इच्छा है, जो युद्ध में पारंगत है, उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? युयुस्सा आएगा। इसको अपने जहन में डाल लीजिए।
लाभ पाने की इच्छा, ये भी पूछ सकता है। लाभ पाने की इच्छा, तो ला से ही है लिप्सा, क्या हो जाएगा? लिप्सा। अभी मैं सोचना किसी चीज में लिप्त हो तो उसे लिप्सा कहेंगे, उसे नहीं लिप्सा कहेंगे। लाभ पाने की, जिसको लाभ बहुत ज्यादा चाहिए हो किसी चीज में, उसे लिप्सा कहेंगे। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? लिप्सा। खाने की इच्छा पूछ सकता है। खाने की इच्छा तो क्या हो जाएगा? बुभुक्षा। क्या होगा? बुभुक्षा। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। इसके बाद है जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा, जिगीसा। क्या है? जिगीसा। जा जा से आ रहा है, जीतने की इच्छा, जिगीसा हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है। मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा। लेकिन जिसे मोक्ष की इच्छा हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उधर मुमुक्ष कहते हैं। यही शब्द पूछा हुआ था, ये पूछा था टीजीटी में या फिर मुमूर्ष पूछा था। इसी में से कोई एक टीजीटी 2021 वाला जो था पेपर, उसमें पूछा हुआ था। तो जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे मुमुक्ष कहेंगे, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षा। और जिसे जीत क्या है, मृत्यु की इच्छा हो उसे मुमूर्षा कहेंगे। लेकिन जिसे मृत्यु की इच्छा रखने वाला अगर कोई है तो मुमूर्षु कहेंगे, लेकिन मृत्यु की इच्छा जो है उसे क्या कहते हैं? मुमूर्षा कहते हैं। इस चीज को याद रखना। मोक्ष की इच्छा क्या आना चाहिए? मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी, मुमुक्षा और मुमूर्षा में कंफ्यूज होती थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा देख लिया कि मोक्ष में भी छा से छत्री छत्री आ रहा है, और मुमुक्षा इसका जो शब्द है एक, उसमें भी छा से छत्री आ रहा है, मतलब मुमूर्षा नहीं होगा, खटकोड़ वाला सा इसमें नहीं होगा। तो वहीं से याद कर लिया। मोक्ष वाला जो है यहाँ भी छा है और इसमें भी छा है, तो मुमूर्षा नहीं होगा, मुमुक्षा होगा। मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा, और मृत्यु की इच्छा, मुमूर्षु। तो इस तरह से आप भी ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं हमें। फिर क्या है? काम करने की इच्छा। जिसकी काम करने की इच्छा हो, कुछ करने की, ये नहीं बैठ के पूरा दिन रील्स देखने में निकाल दे, ऐसा नहीं। जिसे काम करने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? चिकीर्षा। क्या कहेंगे? चिकीर्षा कहेंगे। चिकीर्षा, काम करने की इच्छा, चिकीर्षा। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, मतलब किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा जिसको हो उसे क्या कहेंगे? अभीप्सा। क्या कहेंगे? अभीप्सा कहेंगे उसे, अभीप्सा। देखने की इच्छा, दिदिर्छा। पूछ सकता है, तो नए नए शब्दों को याद रखिए। दिदिर्छा वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन याद रखिए देखने की इच्छा क्या है? दिदिर्छा। क्या है? दिदिर्छा। इसके बाद मोक्ष मैंने बता दिया, जिससे मोक्ष की इच्छा हो, मतलब जिसे किसी व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा हो तो उसे आप क्या कहेंगे? मुमुक्ष कहेंगे। लेकिन मोक्ष की इच्छा क्या कहलाती है? मुमुक्षा कहलाती है। जिसे जीता ना जा सके, अजय। अजय, जिसे जीता ना जा सके, जय मतलब जो जीत गया, लेकिन अजय, जिसको जीता ना जा सके, अजय। जिसका जन्म अछूत वर्ग में हो उसे क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। क्या कहेंगे? अंत्यज। जिसका जन्म जो है अछूत वर्ग में हो उसे क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। याद रखना। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो, मतलब जो तुरंत सोच लेता हो, कोई समस्या का समाधान, कोई समस्या है उसका समाधान कोई तुरंत दे दे, उसे क्या कहेंगे? प्रति उत्पन्न मति। मति मतलब बुद्धि होता है, तो प्रति उत्पन्न मत मतलब प्रति, तुरंत कोई जो है सोल्यूशन दे दे, कोई सवाल का कोई उत्तर दे दे, उसे क्या कहेंगे? प्रति उत्पन्न मति। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो उसे प्रति उत्पन्न मति कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, इसको हमने याद कर लिया था कि जब इलेक्शन का देखो प्रचार होता है तो कहते हैं अप्रत्याशित वोटों से विजयी बनाए, या अप्रत्याशित वोटों से विजयी बने हैं।
तो अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ही नहीं की गई थी, उतने भारी मतलब उतने ज्यादा वोटों से वो जीत गए। तो जिसकी आशा ना की जाए उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं, अप्रत्याशित। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, देखो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ है, कृतज्ञ। लेकिन जो कृतज्ञ कह सकते हैं, सॉरी, कृतज्ञ। लेकिन जो किए गए उपकारों को ना माने कि मैं तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ। क्या कहेंगे उसके लिए? कृतज्ञ। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कृतज्ञ और कृतज्ञ। तो आप सब इसको अपने दिमाग में डाल ही लीजिए। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं, लेकिन जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। एक और पूछता है, जो कम बोलने वाला हो, जो मीठा बोलने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। पूछा जाता है बहुत ज्यादा। उसे क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है या जो मीठा बोलता है उसे क्या कहते हैं? मीठा वाले को मृदुभाषी कहते हैं, लेकिन जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। ज्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल है, बड़ा बोलता है, लेकिन जो कम बोले उसे मितभाषी कहते हैं। तो आप सब ये सारे शब्दों को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जानने की इच्छा जिज्ञासा, मृत्यु की इच्छा मुमूर्षा, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, लाभ पाने की इच्छा लिप्सा, भूख क्या है? खाने की इच्छा बुभुक्षा। तो ये सारे शब्द जो हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।